कोई किसी की सुनता ही नहीं है। आज के व्यक्ति के पास सहनशीलता खत्म हो गई। हमने पहले भी कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं। पहले भी हम कथा में बोले थे, आज फिर कहते हैं। बहू कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, सास कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, बाप कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, बेटा कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, भाई कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, रिश्तेदार कहते हैं हम किसी की नहीं सुनेंगे। तो सुनेगा कौन? सियोर वाला महाराज सुनेगा कौन? मतलब सहनशीलता खत्म हो गई। सहनशीलता पूरी की पूरी चली गई, सहनशीलता समाप्त। आज सहनशीलता नहीं। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। पार्वती जो मेरे पास में आता है, पार्वती जो मेरे पास पहुंचता है, पार्वती मैं उसको धन देता हूं पर दूंगा थोड़ा रुक कर, वैभव दूंगा थोड़ा रुक कर, संपदा दूंगा थोड़ा रुक कर, कुर्सी दूंगा थोड़ा रुक कर, प्रतिष्ठा दूंगा थोड़ा रुक कर, पर सबसे पहले मैं उसको देता हूं सहनशीलता। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति को मैं धन देता हूं, व्यक्ति को जब मैं वैभव देता हूं, व्यक्ति को जब मैं सत्ता देता हूं, व्यक्ति को जब मैं संपदा देता हूं, जब वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ करता है, तब लोग उसको ताने देना प्रारंभ करते हैं। उस समय पर उसको सहनशीलता की जरूरत पड़ती है, सहन करने की जरूरत है। शंभु तब उसको सहनशीलता की जरूरत पड़ती है। धन दे दिया मैंने और उससे सहन ही नहीं हुआ। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको ज्यादा दिख जाता है तो हार्ट अटैक आ जाता है। कई लोगों को हमने देखा मीडिया में भी और अन्य न्यूज चैनलों पर, कोई व्यक्ति एक विधायक जी चुनाव लड़े और चुनाव लड़े, जीत गए। इतनी खुशी हो गई, इतनी खुशी हो गई कि सीट पे बैठे बैठे ही निपट गए, सहन नहीं हो पाया। सहनशीलता ही नहीं रही। शिव कहते हैं पार्वती में सबसे पहले सहनशीलता देता हूं। आप जब शिव जी के मंदिर जाना चालू करेंगे, भगवान शंकर के मंदिर में जाना चालू करेंगे, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे, तो शंकर भगवान सबसे पहले आपको सहनशीलता देंगे। तू मेरे मंदिर में आएगी, झाड़ू लगाएगी, पोछा लगाएगी, साफ करेगी, दुनिया के लोग तुझे ताना देंगे, आड़ा टेढ़ा कहेंगे, अपशब्द कहेंगे, तुझे सहन करना आना चाहिए। तुझे सहन करना आना चाहिए। इसलिए शिव सबसे पहले देते हैं तो सहनशीलता देते हैं। शंकर भगवान देते हैं तो सबसे पहले सहनशीलता देते हैं, सहनशीलता। और आज शिवरात्रि है, देवादिदेव महादेव की वो रात्रि तमिल के 63 संत ऐसे हुए, 63 संत तमिल के ऐसे। 13 अप्रैल सोमवार एकादशी पर शिवलिंग से यह गुप्त चीज उठाकर ले आना, छप्पर फाड़कर होगी, धन वर्षा मनोकामनाएं होगी, पूर्ण इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। भगवान भोलेनाथ जी और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से आपके जीवन में बहुत उन्नति होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महाराज।
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती हैं, लेकिन इस बार की एकादशी बहुत ही खास है क्योंकि ये सोमवार के दिन पड़ रही हैं। और महाराज आप सभी ये तो जानते ही हैं कि सोमवार का दिन इस हमारे महादेव को समर्पित होता है, इसीलिए इस एकादशी का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। और ऐसी तिथियां साल में केवल एक ही बार पड़ती हैं। ऐसे में यदि इस दिन सभी शिव भक्त भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं तो भक्तों की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसी के साथ महाराज 13 अप्रैल सोमवार एकादशी पर व्रत रखने से भगवान शिव और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही इस दिन यदि कोई व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा अर्चना कर लेता है तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट समाप्त हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में धन प्राप्ति के सभी रास्ते खुलने लगते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। तो महाराज आज हम जानेंगे कि आपको 13 अप्रैल सोमवार एकादशी पर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर के कौन सी वस्तुएं भोलेनाथ को अर्पित करना है और वह कौन सी गुप्त चीज है जिसे आपको सोमवार एकादशी पर शिवलिंग से उठाकर लेकर के आनी है, जिससे कि आपके घर से दुख, दरिद्रता और सारी परेशानियां हमेशा के लिए समाप्त हो जाए और आपके घर में हमेशा ही सुख, समृद्धि और सौभाग्य बना रहे। महाराज आप सभी ये तो जानते ही हैं कि देवों के देव महादेव यदि किसी व्यक्ति पर अपनी कृपा कर देते हैं तो साक्षात्कार काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। इसीलिए भक्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं और आपको भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और किस प्रकार से आपको इस दिन भोलेनाथ की पूजा अर्चना करनी है और साथ ही वह कौन सी गुप्त चीज है जिसे आपको इस दिन शिवलिंग से चुपचाप लेकर के आज जाना है, ताकि आपके घर पर अन्न और धन का भंडार कभी भी कम ना हो। देखिए महाराज आपके जीवन में चाहे कितनी ही बड़ी परेशानी हो, कितनी ही बड़ी दिक्कत क्यों ना हो, मान लीजिए यदि आपके जीवन में बहुत अधिक धन की समस्या है, आप नौकरी की प्राप्ति के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके शत्रुओं ने आपको घेर लिया है, संतान की प्राप्ति आपको नहीं हो पा रही है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि यदि आप भी 13 अप्रैल सोमवार एकादशी पर यदि भगवान शिव से जुड़े कुछ उपाय कर लेते हैं तो फिर आपकी चाहे कितनी ही